हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शिक्षा 2.0 पर, जहाँ पर हम लगातार वो टॉपिक करवा रहे हैं जो आपके आने वाले इसी महीने में सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी जैसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और ये ज़्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है और इजीली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हमने आपको 5 पंचवर्षीय योजनाएं बताई थी, ठीक है, वो आपने पढ़ ली होंगी। और आज बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना से आगे के बारे में। लेकिन उससे पहले लाइक दबा दीजिए, क्योंकि अब दबाते नहीं हो यार, तो दबा देना लाइक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी छठी पंचवर्षीय योजना, इसकी जो अवधि थी ना, वो 1980 से लेके 85 तक थी। और इसका जो मॉडल था ना, वो था अगात निर्गत मॉडल, अर्थात संरचनात्मक परिवर्तन एवं संवृद्धि उन्मुख मॉडल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो टारगेट था वो था रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन। और जो विकास की दर इन्होंने रखी थी वो 5.2 थी। और जो इन्होंने अचीव किया ना, वो 5.7 कर दिया। मतलब ये भी अपने आप में काफी सही रही, ठीक है, बहुत बढ़िया रही। और ये नेतृत्व किसने किया इसका? तो इंदिरा गांधी ने। इसके बाद देखिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम हुए। जैसे कि 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। सन 1982 में ही एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। मानव व्यक्ति वर्ष रोजगार के लिए मानव व्यक्ति वर्ष रोजगार के लिए स्वीकार किया गया। 15 वर्षों को ध्यान में रख के पर्सपेक्टिव प्लान बनाई गई और जनसंख्या संबंधी संरक्षण एवं सुधार को प्रथम बार स्वीकार किया गया, ठीक है। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। और रोजगार के लिए इस जो पंचवर्षीय योजना में थे ना, वो बहुत सारे, जैसे कि और रोजगार और रोजगार के लिए इसमें ना, और रोजगार के लिए ना इसके अंदर निम्न कार्यक्रम चलाए गए। जैसे कि आईआरडीपी यानी कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, DWACRA ग्रामीण विकास, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास, TRYSEM यानी कि ग्रामीण युवाओं हेतु सब रोजगार परीक्षण कार्यक्रम, और NREP यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। तो ये सब आपको याद रखना है, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद एक और योजना थी जैसे जो थी आ इसके बाद एक और योजना थी जो थी RLEGP। इसके बाद इसके बाद बात करते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी अवधि 1985 से लेकर 1990 तक की थी। और ये मॉडल थी जो कि अगात निर्गत मॉडल या दीर्घकालीन विकास एवं उदारीकरण मॉडल। और इसका लक्ष्य ध्यानुकरण के साथ सामाजिक न्याय पर भी जोर देना था। विकास की दर 5% रखी गई थी, लेकिन अचीव इन्होंने 6.1 कर दिया था। मतलब ये भी अपने आप में बहुत सही रही। और इसका जो नेतृत्व था वो राजीव गांधी ने किया था। इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि रोजगार में प्रति वर्ष 4% की दर से विकास, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, रोजी रोटी उत्पादकता का नारा दिया गया। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। वर्तमान में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया। तो क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये 1986 में, ठीक है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद देखिए कि सन 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई। सन 1985 से 86 में इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई, यानी मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद 1987 को ट्राइफेड की स्थापना की गई, ठीक है। और
अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। 1989 में ही नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ की गई। और योजना विहीन काल, यानी जिस योजना विहीन काल वो होता है जिसके अंदर कोई भी योजना नहीं बनी, ठीक है। तो देश में आर्थिक अस्थिरता, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया। अतः 1990 से 92 तक के काल को ही योजना विहीन काल कहा जाता है। योजना विहीन मतलब जब योजना नहीं बनी, ठीक है। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू की गई, जिसे राव सिंह सुधार भी कहते हैं, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाएगी, ठीक है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2 साल में तो नहीं चली, बीच में 1990 से 92 से, लेकिन 92 से 97 तक चली। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था, 92 से लेके 97 तक। और कौन से मॉडल पर, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी। लक्ष्य था मानव संसाधनों का विकास करना, और जो टारगेट था वो 5.6% का, और जो अचीव कर लिया था वो था 6.8 का। नेतृत्व प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये सब मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम हुए, जैसे कि 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 15 से 35 वर्ष तक आयु वर्ष में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन किया गया। सन 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया। 1 जनवरी 1995 को भारत वीटीओ संस्थापक का सदस्य बना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि वीटीओ संस्थापक का सदस्य भारत कब बना, तो 1 जनवरी 1995 में। इसके अलावा कृषि में विविधता के साथ आत्मनिर्भरता एवं निर्यात में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसी पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। उसके बाद बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी अवधि थी 1997 से 2002, और मॉडल था आघात निर्गत मॉडल, और लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक समृद्धि। इसमें विकास की दर जो लक्षित थी वो थी 6.5 और 5.4 इन्होंने अचीव की थी, मतलब ठीक ठाक रही थी। पूरा जो अपना टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाई थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और इसके दौरान भी कई सारे कार्यक्रम हुए, जैसे कि 1992 में कारगिल युद्ध भी इसी योजना के समय हुआ। 1998 में सफल परमाणु परीक्षण शक्ति 98 पोखरण रेंज राजस्थान में किया गया। सन 1999 से 2000 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। और 5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान अर्थात सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध का प्रावधान दिया गया। दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री सड़क योजना आरंभ की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी जो समय अवधि थी वो 2002 से 2007 की थी। मॉडल था इसमें व्यापक आघात निर्गत मॉडल, और लक्ष्य था सामाजिक न्याय व क्षमता के साथ आर्थिक विकास करना। इसमें जो टारगेट था वो 8% का था, और 7.6% हासिल कर लिया था, मतलब ठीक ठाक रही थी। और नेतृत्व किस किस के ने किया, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है। तो इसके अंदर कार्यक्रम थे जैसे कि विगत उपलब्धियों को अनुक्षण बनाए रखना, 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना, और शिक्षा व मजदूरी में लिंग आधार पर अंतर को 50% कम करना, प्राथमिक शिक्षा का सन 2007 तक सार्वजनिकरण करना एवं जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 10.3% करना, शिक्षा मृत्यु दर सन 2007 तक 45 प्रति हजार जीवित जन्म दर, माह मृत्यु दर सन 2012 तक
100 प्रति लाख जीवित जन्म दर फरवरी 2006 में मनरेगा योजना लागू की गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्ष की योजना की, जिसकी जो समय अवधि थी वो 2007 से 2012 तक की थी। और लक्ष्य लक्ष्य था कि तीव्र एवं समावेशी निवास करना। विकास दर थी इसमें, इस योजना में 9% की विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे घटाकर 8.1 कर दिया गया और प्राप्त 7.9% रही। मतलब जो बाद में इन्होंने टारगेट रखा वहां तक लगभग इन्होंने अचीव कर लिया था। और नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया मनमोहन सिंह जी ने। इसके बाद बात करते हैं, इसके अंदर कुछ कार्यक्रम थे, जैसे कि धीर्धन दीर्घता अनुपात वृक्ष दीर्घता अनुपात वर्ष 2012 तक 15% के स्तर पर लाना, शिक्षक बेरोजगारी में 5% की कमी करना और साक्षरता को 75% से ऊपर लाना, जनसंख्या वृद्धि पर 6.2 के स्तर पर लाना, मातृ मृत्यु दर 100 प्रति लाख जीवित जन्म स्तर पर, शिशु जो मृत्यु दर है उसे 28 प्रति 1000 जीवित जन्म स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ाना। 1 अक्टूबर 2009 को साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया। 2 फरवरी 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया कब? 2 फरवरी 2009 को। 2011 से 12 में स्वाभिमान योजना चलाई गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना की। तो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 2012 से 17 तक की थी। लक्ष्य था तीव्र सतत एवं ज्यादा समावेशी विकास करना। विकास दर का लक्ष्य 9 रखा गया, बाद में इसे 8.2 कर दिया गया और घटाकर 8% कर दिया गया। लेकिन जो अचीव हुआ ना वो 6.7 ही हुआ। इसी योजना में लक्ष्य दर में 2 बार कमी की गई। तो ये यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें लक्ष्य दर में 2 बार कमी की गई थी? तो कौन सी थी? लास्ट वाली, यानी कि 12वीं। नेतृत्व था मनमोहन सिंह जी सन 2014 तक की, यानी उसके बाद तो मोदी जी के हाथ में था। ठीक है, और उद्देश्य क्या था कि तीव्र सतत एवं समावेशी विकास। सतत विकास से तात्पर्य है जल जंगल एवं जमीन का न्यायपूर्ण वितरण। सर्वाधिक बजट इस पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर खर्च किया गया। एवं दूसरा स्थान सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर। गरीबी को 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया, जो प्रतिवर्ष 2% का इन्होंने लक्ष्य रखा। इस समय 1 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार ने नगद सब्सिडा योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर योजना शुरू की, जिसे पहले चरण में 20 जिलों में लागू किया गया, जिसमें राजस्थान के 3 जिले थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने जिले थे? 3 जिले थे, अजमेर, अलवर और उदयपुर। तो नारा था आपका पैसा आपके हाथ में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बिचौलिया की भूमि को कम करना, ताकि लाभार्थी को लाभ मिल सके। इसी के तहत रसोई गैस में डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए एनडीए ने जनवरी 2015 को पहल योजना शुरू की गई थी। तो और इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि भारत के सभी गांवों को 12 महीने सड़कों तथा बिजली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पहले राजीव गांधी के नाम से थी, इसे भी चेंज कर दिया गया। वित्तीय समावेश के तहत योजना के अंत तक 2017 भारत के 90% परिवारों को बैंकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। और जो आपके सिंचित क्षेत्र थे, जहाँ पर मतलब सिंचाई वाले क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टर करने का लक्ष्य रखा गया। दुनिया में सबसे ज्यादा बचत करने वाला देश भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा बचत करने वाला देश भारत है। बचत दर को जीडीपी का 33.6% लाने का लक्ष्य रखा गया एवं निवेश की दर को भी बढ़ाने का लक्ष्य था। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि करना, स्कूल में ठहराव अवधि 7 वर्ष करना, सब्सिडी योजना, प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर लागू की गई। और इसके अलावा आप यहां से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया।
और दामी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, सांसद आदर्श कार्य ग्राम योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया और ये सब प्रोजेक्ट लागू किए गए। ठीक है, तो यहीं आपकी जो पंचवर्षीय योजना है ना ये कंप्लीट होती है। तो पहला पार्ट हमने बताया कि जहाँ से 5 पंचवर्षीय योजना थी, ये दूसरा पार्ट है जहाँ 6 से लेके 12 तक पंचवर्षीय योजना हमने बताई गई। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। बाकी अगर आपको इसकी पूरी पीडीएफ चाहिए ना तो कमेंट कर दीजिए पीडीएफ। आपको पीडीएफ देने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू।